तो स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे चैनल पे काउंसलिंग वाला पे। आपको बहुत सारी अपडेट यहाँ पे देखने मिल रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने मिल रहे हैं। कल ही हमने बताया कि भाई अगर आप हॉस्टल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं तो क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या शॉपिंग आपको करके जाना है, कैप थ्री स्ट्रेटेजी है, एक एक हर एक वीडियोस अब यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताना क्या इस चैनल से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी हॉट टॉपिक। बहुत से बच्चों का ये डाउट है कि सर क्या मुझे ये बताओ लैपटॉप कौन सा लेना है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चालू होने वाले हैं, सर लैपटॉप में कौन सा लूं, क्या लूं कि मेरे को एटलीस्ट वो 6-7 साल मेरा लैपटॉप चले। इसके साथ साथ अगर मैं कॉलेज में हूं, मुझे 4 साल में एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं है, भले मैं उसमें डेटा साइंस का कुछ काम कर रहा हूँ, एआई का कुछ काम कर रहा हूँ, एआई मॉडल बना रहा हूँ, ठीक है, कोडिंग कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, पबजी खेल रहा हूँ, ऐसा लैपटॉप बताओ जो एकदम हर एक चीज के लिए कंपेटेबल हो। थोड़ा प्राइस का भी ध्यान रखना, घर वाले ज्यादा महंगा लैपटॉप लेकर के नहीं देंगे, तो थोड़ा सा प्राइस भी सर कम वाला बताना और अच्छा बताना बट लेकिन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा लैपटॉप लेना है, हर एक प्राइस रेंज के लिए है। ठीक है, 40 आपका बजट है, 50 बजट है, 60 बजट है, हर एक प्राइस रेंज के लिए आप लोगों के लिए मैं आज लैपटॉप यहाँ पे बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और हर एक लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां पे अगर आपको कोई लैपटॉप यहाँ पे पसंद आता है तो वहां पे जाकर के चेकआउट करके वहां से परचेस आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब कंपनियों का नाम है, लिनोवो, असूस, डेल, एचपी, एप्पल। तो आपको कौन सा लेना है हर एक मॉडल में आपको आज दिखाने वाला हूँ। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जो लैपटॉप्स है इसका प्राइस रेंज जो होने वाला है वो होगा 40 to 60,000 के बीच में। अगर आपका बजट 40,000 है, 50,000 है, 55,000 है, 60,000 है, 45,000 है, 50,000 है, देन ऑल दीज लैपटॉप्स आर बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अभी के हिसाब से मिनिमम अपने को 16 GB रैम और 512 GB SSD, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि मेमोरी, वो हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब पहला है एचपी पेवेलियन। ठीक है, एचपी पेवेलियन करके है, इसका सीरीज नंबर हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के दिया है कि आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ना पड़े, स्क्रीनशॉट लेते रहना कोई अगर आपको लैपटॉप पसंद है। ठीक है, एचपी पेवेलियन 15। अब इसका जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 15i5। ठीक है, 15 एचपी पेवेलियन 15 का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है i5 12th जनरेशन प्रोसेसर है, काफी अच्छा प्रोसेसर है। इसका 16 GB इसका रैम है, 512 GB SSD है। SSD एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, जल्दी रिएक्ट करता है, फास्ट चलता है। ठीक है, डिस्प्ले दिया हुआ है 15 इंच का, इंटेल का ग्राफिक्स है। और 11 प्लस का आपका 11 का विंडोज 11 आपके इस पीसी में देखने मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो लैपटॉप है लगभग लगभग दो फीचर्स आते हैं, एक राइजन आता है और एक आपका इंटेल कोर प्रोसेसर आता है। तो उसमें से आप डिसाइड करिए, राइजन भी अच्छा है और कोर जो इंटेल का कोर प्रोसेसर वो भी अच्छा है, दोनों चीजें आप ले सकते हैं। तो अब इसमें लिनोवो में राइजन 5 आता है। तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम है, 16 GB रैम, 512 SSD। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजूस का भी, आजकल अजूस का भी काफी अच्छे बिल्टअप में लैपटॉप्स आ रहे हैं। तो अगर आपका 40 से 60 के बीच में आपका रेंज है तो आप अजूस वीवो बुक ले सकते हैं। इसका भी i5 प्रोसेसर है, 12th जनरेशन है, 16 GB रैम, 512 SSD। ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट 16 GB रैम और 512 SSD होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में उतना बेसिक रिक्वायरमेंट रहता ही है। और i5 के नीचे मत ले लेना, i3 मत ले लेना या राइजन 3 मत ले लेना, एटलीस्ट i5 हो और राइजन 5 के ऊपर ही आपका प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, विंडोज 11 रहेगा इस लैपटॉप में। अगेन अगर इसके अलावा आप एसर का देख सकते हैं, एसर एस्पायर 5, इसमें भी 12th जनरेशन आपको देखने मिलेगा। 1i5 प्रोसेसर रहेगा, 16 GB रैम, 512 SSD, बाकी लगभग विंडोज 11 आपको इसमें देखने मिलता है। अगर आपका 40 to 60 रेंज है तो ये सब लैपटॉप आपके लिए बने हैं। इसके बाद बात करते हैं 60 to 80। अगर आपका 60,000 का बजट है, 70,000 का बजट है, 80,000 का बजट है, तो आपके लिए ये सब लैपटॉप बहुत यूजफुल होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग, स्क्रीनशॉट लेके रखो। देखो सबसे पहले है लिनोवो लीजियन स्लिम 5। अब इसमें आपको i5 प्रोसेसर ही देखने मिलता है, बट जनरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। पहले हम 11th जनरेशन आई थिंक देख रहे थे, इसमें कौन सा जनरेशन, इसमें अपन 12th जनरेशन देख रहे थे, इसमें आप 13th जनरेशन आ गया है। 16 GB रैम, 512 SSD। अब इसमें अलग से ग्राफिक कार्ड्स, आपको ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है। आरजीबी जो लाइट्स है, आपके कीबोर्ड में जो लाइट्स होते हैं आरजीबी लाइट्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको देखने मिलेगा चमक रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो कीपैड, जो आपका कीपैड है
वो यहाँ पे चमकते हुए आपको दिखेगा। देखो इस तरीके से कीपैड आपको चमकते हुए दिखेगा, तो उस तरीके से आरजीबी लाइट्स आपको देखने मिलेंगी कीपैड में। ये एडिशनल फीचर्स आपको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते तो आ जाता। दूसरा है Asus F15, इसमें भी 12 जनरेशन i5 है, 16 GB रैम में, 512 SSD है। बाकी आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड देखने मिलता है 6 GB का। आरजीबी यूज कर रहे हैं, 15 इंच का ये है आपका स्क्रीन है, ठीक है। इसके बाद HP ओमेन आप ले सकते हैं, ठीक है। HP ओमेन अगेन ये i5 प्रोसेसर है, 13 जनरेशन अगर नहीं देखने मिलता, अगेन जनरेशन बढ़ जाता है आपका। 16 GB रैम, 5 GB है, 8 GB प्रोसेसर आपको ग्राफिक कार्ड देखने मिलता है। RGB लाइट्स आपको मिल जाएगा कीबोर्ड में, और आपका 11 विंडोज 11 रहेगा इसमें। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो एसर इंट्रो 5 मैंने यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में कौन सा चीज लॉन्च हुआ था। देखिए 2023 का है, 2023 में लॉन्च हुआ था और काफी अच्छा इसका रेस्पॉन्स है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। इंटेल i5 13 जनरेशन ये भी है, 16512 SSD है। अगेन 8 GB अपने को यहाँ पे रैम देखने मिलता है एसर नाइट्रो 5 का, ठीक है। अगेन 15.6 का इसका ये है। आरजीबी लाइट्स यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा। कीबोर्ड में देखो पूरा रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, तो आरजीबी लाइट्स आपको यहाँ पे देखने मिलता है। यहाँ पे जितने लैपटॉप्स है 60 से 80 के रेंज में आपके कीबोर्ड्स में आरजीबी लाइट्स का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। और काफी अच्छा प्रोसेसर है, काफी अच्छा वर्क करता है, काफी ये ज्यादा मतलब हाइप्ड है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, प्रीमियम लैपटॉप में आता है। ये देखो बेस्ट आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है, प्रीमियम फीचर्स इसमें देखते हैं, वैल्यू फॉर मनी रहता है ये लैपटॉप, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने आप लोग के लिए लैपटॉप खोजा है, तो लिंक है डाउन करके वहां से आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं Asus, अब आपका बजट अगेन 80 से लेकर के 1 लाख के बीच में है, 80,000 से 1 लाख के बीच में अमीर है कुछ बच्चे। तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो आपको आएगा वो सब आएगा i7 और Ryzen 7 के टाइप में, ठीक है। अगर आप 80 से 1 लाख ले रहे हैं, एटलीस्ट आपका बजट है 80 के ऊपर, तो i7 ही लेना है या Ryzen 7 लेना है। तो पहला देख लेते हैं Asus का है ये, ठीक है। Asus का आपको लैपटॉप देखने मिलता है यहाँ पे, अगेन Ryzen 7 यहाँ पे है, ठीक है। 16 GB ये है, 1 TB SSD है, ठीक है। अलग से आपको ग्राफिक कार्ड अलग से मिलता है 8 GB का। 11 क्या बोलते हैं कि 11 विंडोज 11 रहेगा, 16 GB 1 TB SSD। पिछला हम देख रहे थे 512 GB SSD था, अब यहाँ पे 1 TB SSD डबल हो जाता है इस प्राइस रेंज में। इसके अलावा मैं बात करूँ लिनोवो का, लिनोवो एलओक्यू, ये भी अगेन काफी अच्छा लैपटॉप है। एलओक्यू जो है ना काफी अच्छा लैपटॉप है, मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है इसको। तो इंटेल i7 प्रोसेसर है इसमें, 15 इंच का इसका SSD है, सॉरी ये स्क्रीन है। इसके अलावा 16 GB आपको यहाँ पे ये देखने मिलता है, DDR5 देखने मिलता है, 1 TB का SSD है। इस रेंज प्राइस रेंज में आपको एटलीस्ट 1 TB का SSD मिलना ही मिलना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्राफिक का इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड मिलेगा, विंडोज रहेगा इसमें, ठीक है। ओमेन देख रहे थे, ओमेन 16 एचपी का ओमेन 16 भी काफी अच्छा लैपटॉप है, काफी अच्छा लैपटॉप है। 16 GB आपको DDR5 देखने मिलता है, 1 TB SSD मिलेगा, i7 प्रोसेसर है। और अगेन ये सब में भी आपको लाइट्स आरजीबी देखने मिलने वाला है, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी इतना ऑब्वियसली इतना प्राइस रेंज में हम ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको कीबोर्ड में भी लाइट्स देखने मिलेंगी। एसर नाइट्रो V16 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको इंटेल i7 देखने मिलेगा, 1 TB SSD देखने मिलेगा, ग्राफिक कार्ड आपको देखने मिलेंगे इस लैपटॉप में, विंडोज 11 रहेगा। तो काफी अच्छा ये लैपटॉप आपके लिए अगेन होने वाला है अगर आपका 80 से 1 लाख है। और कुछ बात कर रहे थे, अगर आपका अगेन 80 से 1 लाख के बीच में अगर आपका बजट है, तो और कुछ रेंज में मैं नाम बता देता हूँ फटाफट से आप लोग को। ये भी अगर Ryzen 5 i7 प्रोसेसर में रहेगा, और इन सबका भी जो SSD रहेगा या 512 रहेगा या 1 TB रहेगा। तो देख लेते हैं एक बार। देखो Asus का जो गेमिंग लैपटॉप है ये, ठीक है, 16 GB रैम है, 512 SSD है। इधर भी 16 GB रैम है, 512 SSD है, Lenovo LOQ ये है, ठीक है। इसके बाद HP Omen 16, तो एक मिनट, कुछ लैपटॉप्स, ठीक है, एक मिनट, ये वो सेम ही हो गया लगता है। Asus, हाँ लिनोवो, ये रिपीट हो गया एक्चुअली, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं Asus ROG, आपका अगेन 1 लाख से 1,20,000 के बीच में रेंज है, ठीक है। आपका अगेन 1 लाख से अगर 1,20,000 के बीच में अगर आपका ये है बजट है, तो बहुत जबरदस्त लैपटॉप से भाई। इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर आपको बेस्ट लैपटॉप नहीं मिले तो क्या मतलब है, ठीक है। Asus ROG है, गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पे 14th जनरेशन, अभी तक 13 जनरेशन था पहले, 14 जनरेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 16 GB रैम मिलेगा, 1 TB SSD मिलेगा। इसके अलावा आपका डिस्प्ले 16 इंच का रहेगा, 165 हर्ट्ज IPS रहेगा। आपको इसके अंदर ही ग्राफिक कार्ड्स मिलता है। ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है तो मिनिमम ग्राफिक कार्ड तो आपका होना ही होना चाहिए। लिनोवो लीजन स्लिम, ठीक है। इसमें इंटेल का i7 प्रोसेसर है, 16 GB DDR5 है, रैम है।
1 TB SSD है, ठीक है, और ग्राफिक कार्ड भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। इसके अलावा HP ओमेन 16, ठीक है, पहले वाला जो था HP ओमेन 16 2024 मॉडल, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा आपको लैपटॉप यहाँ पे देखने मिलता है। 14 जनरेशन है और यहाँ पे अपने को क्या बोलते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो i7 था, यहाँ पे भी अपने को i7 देखने मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एसर प्रीडेटर, एसर का अभी तक अपन ने ये किया, लगभग लगभग सेम ही लैपटॉप से, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज मिलेगा एसर का। ये भी लैपटॉप आपको इंटेल i7 में मिल जाएगा। 16 GB रैम है, 1 TB SSD है, तो काफी अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स आपको यहाँ पे देखने इस प्रकार मिलते हैं। अगर आपका बजट 1 लाख 1 लाख 20 हजार के आजू बाजू है तो आपको ये सब लैपटॉप्स बहुत इजीली मिलेंगे मेरे हिसाब से। अगर आप बोलेंगे सर अभी कितना अमाउंट हमको डालना चाहिए कि हमारा जो लैपटॉप है वो बेस्ट से बेस्ट हो पाए, हमें इस वक्त कितना अमाउंट का लैपटॉप लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा अगर आपका बजट है तो आप लोग एटलीस्ट इन सब लैपटॉप्स को, ठीक है, 60 to 80 के जो लैपटॉप्स हैं उनको आप प्रेफर कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर नाउ। बहुत ज्यादा बजट वाला लैपटॉप लेकर के मतलब नहीं है, और आपका अगर कम बजट का लैपटॉप है तो यू कैन गो फॉर 40 to 60 का। जो 40 to 60 का लैपटॉप रेंज है, 40 से 60 हजार के बीच में आपको लेना ही पड़ेगा। मिनिमम 40,000 का न्यू लैपटॉप आता ही आता है। प्राइस बढ़ गए हैं, वॉर चल रहा था उसकी वजह से, पहले थोड़े कम पे भी मिल जाते थे, बट अभी थोड़े से आपको प्राइस में इंक्रीज देखने मिलने वाले हैं। तो एटलीस्ट 40 से 60 का बीच में आपको पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम, अगर आपका कम से कम बजट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे लैपटॉप्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोग के लिए, बस आपको जा करके वहां से बाय आउट कर लो और फटाफट से बाय कर लो। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। आपको इन वीडियोस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। काउंसलिंग वाला क्या, अभी IELTS बचा है, स्पॉट रन बचा है, और अपने जूनियर से भी चैनल को रिकमेंड कर देना कि उनको नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में, लैपटॉप्स में, शॉपिंग में, हर एक चीज में हेल्प हो पाए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा लैपटॉप पसंद आया, जरूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में, और आप कौन सा लैपटॉप आगे फ्यूचर में खरीदने का प्लान कर रहे हैं। चलो बाय बाय बच्चों, जय महाराष्ट्र बच्चों।